हेलो एवरीवन, मेरा नाम है साहिल और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में, जो कि मेरा फेवरेट चीज़ है। ठीक है, अगर आप लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अच्छे से आ गया आपको, तो फिर सामने वाला कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो फिर आप आराम से, बहुत ही ज़्यादा आराम से उनको आप जवाब दे पाओगे। ठीक है, उनके ऑब्जेक्शन को आप हैंडल कर पाओगे। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में काफ़ी लोग चूक जाते हैं, इसलिए आप इसको ज़रूर बहुत अच्छे से सीखो। ठीक है, लोग लीड जनरेट कर लेते हैं, वेबिनार में बैठा देते हैं, सब चीज़ बोल देते हैं। अब सामने वाला बोलता है यार मेरी मम्मी नहीं मान रही है, तो फिर सामने वाला निराश हो जाता है, मतलब जो सेल कर रहा होता है वो निराश हो जाता है और उसके बाद उनको छोड़ देता है। बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखनी है। और इसमें सारे जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में, मैंने सारे ही चीज़ कवर कर दी है। अगर आप एक बार इसको अच्छे से देख लेते हो और उसके बाद इसको नोट्स भी बना लेते हो उसकी, तो आई एम श्योर कि सामने वाला आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप कभी भी उसमें हिचकिचाओगे नहीं। ठीक है, आप सारे ही क्वेश्चन का आंसर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से दे पाओगे। इसलिए इस वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा और ये वीडियो लंबा होने वाला है, बिकॉज ऑब्जेक्शंस लगभग 13 से 14 ऑब्जेक्शन आपको मिल सकते हैं। ठीक है, और मैंने सबको कवर किया है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिल्कुल एकदम, और सारी चीज़ों का नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा पहला ऑब्जेक्शन क्या आता है कि मुझे इंस्टा, या फिर जैसे आप मान लो किसी से इंस्टा या फेसबुक पे मैंने आपको डीएम करने को कहा था, मैंने उनसे कनेक्शन बनाने को कहा था, तो फिर आप वहाँ पे जब भी काम करते हो तो सामने वाला कहता है फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे कि मुझे यहीं बता दो। बात तो सही है कि वो वहाँ पे भी चैटिंग हो सकती है और व्हाट्सएप पे भी चैटिंग हो सकती है, और मैंने आपको रीज़न भी बताया कि क्यों व्हाट्सएप पे लाना है। ठीक है, तो क्या आपको बोलना है, इंस्टा और फेसबुक पे जब भी सब कोई मैसेज करे कि मुझे यहीं बता दो, तो आपको बोलना है देखो ब्रदर, आपके जैसे मुझे रोज़ ही लगभग 50-60 लोग मैसेज करते हैं। ठीक है, इसी काम के अफिलिएट मार्केटिंग के जानने के लिए, अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में जानने के लिए, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं सबको इंस्टाग्राम पे अच्छे से बता पाऊँ। ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। इसको आपको बहुत ही ज़्यादा जेन्युइनली बोलना है। जो भी आपको आंसर देना बहुत ही जेन्युइनली होना चाहिए, मतलब जेन्युइन आंसर होना चाहिए, तो सामने वाला अच्छे से उसको समझ पाएगा और उसके बाद वो आपकी बात मान भी जाएगा। ठीक है, तो आपको जेन्युइनली उनसे बोलना है कि देखो ब्रदर, मेरे पास डेली के 50 से 60 मैसेज आते हैं, तो मैं सबको नहीं बता सकता इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप व्हाट्सएप पे आओ। व्हाट्सएप पे आप आ जाओगे तो मैं ब्रॉडकास्ट बना के सब लोग, जितने भी मुझे लोग आते हैं 30, 40, 50, उन सबको मैं एक बार में ही अच्छे से सेंड कर देता हूँ पूरा डिटेल्स। ठीक है, ताकि वो भी अच्छे से समझ पाएँ और मेरा टाइम भी सेव हो जाए। ठीक है, आप मुझे बताओ कि अगर एक पर्सन को मैंने बताना स्टार्ट किया, मान लो एक पर्सन को बताने में मिनिमम 20 से 30 मिनट भी लगा, तो मैं कैसे सबको बता पाऊँगा। ठीक है, अब सामने वाले को भी समझ में आ जाएगा कि हाँ ये पर्सन सही बात कह रहे हैं, मुझे व्हाट्सएप पे चले जाना चाहिए। ठीक है, तो वो व्हाट्सएप पे आ जाएगा और उसके बाद आगे की आप बात कर सकते हो। अब दूसरा ऑब्जेक्शन क्या आता है, अगर सामने वाला आपसे पूछता है कि यहाँ पे कुछ भी इन्वेस्टमेंट है, मुझे यहाँ पे पैसे लगाने पड़ेंगे, तो आप उनसे सीधा सीधा बोल सकते हो ब्रदर ये अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस है। ठीक है, और कोई भी बिजनेस बिना पैसे के स्टार्ट नहीं हो सकता है, बट हम लोग ने इसका प्राइस इतना ज़्यादा ही अफोर्डेबल रखा है कि एक पर्सन अगर कभी कहीं बाहर खाने ना जाए, मतलब किसी रेस्टोरेंट में ना जाए एक दिन के लिए, ठीक है, तो वो आराम से इस कोर्स को अफोर्ड कर सकता है, इस अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, तो आपको ऐसे बताना है कि इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जो कोई भी अफोर्ड कर सकता है। हम लोग ने इसको ऐसे बनाया कि इसको स्टूडेंट भी अपनी पॉकेट मनी से ही ले सकते हैं, तो आप उसकी टेंशन मत लो कि प्राइस कितना है। आप वहाँ पे जाके वैल्यू देखो प्रेजेंटेशन में कि आपको वैल्यू क्या क्या मिल रही है, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार पूरा कॉन्सेप्ट को समझ जाओ ताकि आप सही डिसीजन ले पाओ। डिसीजन पूरा आपका रहेगा, करना या ना करना वो सारा डिसीजन सिर्फ आपका ही रहेगा। अब हम लोग चलते हैं अगले वाले पे। काफ़ी लोग बोलते हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे इंटरेस्ट नहीं है बिजनेस में, ऑनलाइन बिजनेस में। तो आपको बोलना है कि जैसे आपने मान लो अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस के बारे में उनको प्रेजेंटेशन सेंड कर दी, अब काफ़ी लोग उसमें से बोलेंगे कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, तो आपको सीधा सीधा एक क्वेश्चन पूछना है कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, पैसे कमाने में इंटरेस्ट नहीं है, कुछ सीखने में इंटरेस्ट नहीं है, या तो फिर सेल्स करने में इंटरेस्टेड नहीं है। मतलब आप अगर उनके सामने 2-3 ऑप्शन दे दोगे तो वो एक को चूज़ कर लेंगे। ठीक है, आपको उनसे पूछना है कि आपको सेल्स करने में इंटरेस्ट नहीं है, पैसे कमाने में इंटरेस्ट नहीं है, या तो फिर कुछ नया सीखने में इंटरेस्ट नहीं है। तो देखो यहाँ पे वो 2 चीज़ चूज़ कर सकता है। ठीक है, एक तो वो कहेगा कि
मुझे पैसे कमाने में सबको इंटरेस्ट होता है, सीधी सी बात है ना। तो वो ये नहीं बोलेगा और वो ये भी नहीं बोलेगा कि मुझे कुछ नया सीखने में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। वो सीधा सीधा एक ही चीज़ बोलेगा कि मुझे सेल्स करने में इंटरेस्ट नहीं है, मैं दूसरे लोग को पिच नहीं कर सकता, मैं दूसरे लोग से बात नहीं कर सकता। अब ये हमारा हो गया नेक्स्ट ऑब्जेक्शन कि मुझे सेल्स नहीं करना है, मुझे सेल्स नहीं करना है, मुझे सेल्स नहीं करनी आती, या फिर आप कुछ भी बोल सकते, वो सामने वाला कुछ भी बोल सकता है कि मैं सेल्स नहीं कर पाता हूँ। तो अगर ये बोलेगा कि मैं सेल्स नहीं कर पाता हूँ, तो आप उनसे सीधा सीधा बोल सकते हो कि आप सीख सकते हो, ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगा, अच्छे से सिखाऊंगा, तो आप आराम से सीख जाओगे और सेल्स करना सीख जाओगे। और उसके बाद बोलेगा कि मुझे सेल्स करने में इंटरेस्टेड नहीं है, मैं सेल्स नहीं कर पाऊंगा, मुझे सेल नहीं करनी है। तो आपको सीधा सीधा एक चीज़ बोलना है, देखो ब्रदर, इसका नाम है अफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। आपको यहाँ पे मार्केटिंग करनी है, मतलब हमारे प्रोडक्ट को या फिर कोई भी प्रोडक्ट अगर आप अफिलिएट करते हो तो उसको आपको प्रमोट करना रहता है, आपको घर घर जाके बेचना नहीं पड़ता, ठीक है। सेल्स की हम सबके दिमाग में एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमेज बैठ गई है कि सेल्स का मतलब घर घर जाके आपको बेचना है, ठीक है। तो अभी सारी चीज़ें डिजिटल हो चुकी है, तो आपको भी काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी और सामने वाले को भी। तो आपको उनसे बोलना है कि आपको सिर्फ मार्केटिंग करनी है, आपको किसी को भी सेल नहीं करना है, ठीक है। वो अलग बात है कि सेल होने पे ही पैसा आएगा, वो आपको अपने पास रखना है, ठीक है। बट आपको उनको बताना है हम लोग को प्रोडक्ट को प्रमोट करना रहता है, ठीक है। एकदम सेल्समैन की तरह काम नहीं करना रहता कि दूसरे के घर घर जाओ और उसके बाद उनको सामान बेचो। मार्केटिंग में क्या होता है कि लोग जो इंटरेस्टेड होते हैं आपके प्रोडक्ट में, वो आपको खुद ही अप्रोच करते हैं, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें सामने वाले को एक्सप्लेन करनी है, तो वो काफ़ी ज़्यादा समझ जाएगा बात को और आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर देगा। जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, प्रेजेंटेशन वाले, कि काफ़ी लोग कहते हैं आपसे कि मुझे शॉर्ट में ही बता दो, मुझे यहीं पे बता दो, मैं समझ जाऊंगा, आप चाहे जिससे बता दो। तो आपको इसमें सीधी सी बात बोलना है कि देखिए ब्रदर, ये सारे डिजिटल बिजनेस है, ठीक है। और डिजिटल बिजनेस को अगर आप एक स्क्रीन के सामने नहीं देखोगे, मतलब मोबाइल या लैपटॉप के सामने नहीं देखोगे, प्रेजेंटेशन एक अच्छे से नहीं देखोगे जहाँ पे आपका आइज़ भी इन्वॉल्व है, आपके नोज़, आपके ईयर्स भी इन्वॉल्व हैं, तब तक आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आने वाला है। और फिर से आप एक चीज़ बोल सकते हो कि देखो ब्रदर, मेरे पास अभी 30 से 40 लोग हैं और मैं सबको कॉल पे नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगा, ठीक है। इसीलिए बेटर होगा कि आप एक बार प्रेजेंटेशन देख लो, ये सिर्फ और सिर्फ 20 से 30 मिनट की ही है, तो आप अच्छे से समझ जाओगे। अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि मुझे चैट्स पे ही समझा दो, ठीक है। काफ़ी लोग कहेंगे कि यार मैं कॉल पे नहीं आ सकता, मुझे चैट्स पे समझा दो। तो आपको सीधा सीधा एक बात बोलनी है कि देखिए ब्रदर, ये एक प्रोफेशनल बिजनेस है और बिज़नेस की बातें चैट्स पे उतने अच्छे से नहीं हो पाती है, ठीक है। तो मुझे आपकी प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी, आपको क्या चाहिए, मुझे ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी, और इसके लिए कॉल्स पे आना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉल पे नहीं आओगे तो ना ही मैं आपको अच्छा सलूशन प्रोवाइड कर पाऊंगा, ना ही मैं आपको अच्छा प्रोडक्ट रिकमेंड कर पाऊंगा, ठीक है। इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कॉल पे आ जाओ, ठीक है। ये जेन्युइन आंसर सुनने के बाद सामने वाला एक्शंस लेगा और आपके साथ कॉल पे आ जाएगा। एक क्वेश्चन जो आपको काफ़ी बार आएगा वो ये है कि मेरे पास पैसे नहीं है। अब ये बता रहा हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा, आप समझ लो ये हर एक पर्सन आपको बोल सकता है, जितने भी लोग से आप बात करें, यार पैसा नहीं है, यार अभी पैसा नहीं है, यार जब पैसा होगा तब करेंगे, यार अभी मन नहीं है, यार अभी पैसा नहीं है। ये सारी चीज़ें बार बार आपको इसमें एक चीज़ बोलना है, जब सामने वाला बोले कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपको बोलना है लैक ऑफ मनी इज इक्वल टू लैक ऑफ स्किल सेट, ठीक है। मतलब अगर आपके पास अभी पैसे नहीं है तो इसका मतलब आपके पास वो स्किल सेट भी नहीं है जहाँ से पैसे अट्रैक्ट कर सकते हो, जहाँ से पैसे ला सकते हो, ठीक है। और वो स्किल सेट को सीखने के लिए आपको हमारे कोर्सेज में एनरोल करना पड़ेगा, ठीक है। जब आप इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो आप काफ़ी ऐसी ढेर सारी चीज़ें सीख जाओगे, स्किल्स, जिससे कि आप पैसे कमाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो वहाँ से आप पैसे जनरेट कर सकते हो। अब इस पैसे नहीं है वाले को मैं 3-4 तरीके से हैंडल करना आपको बताऊंगा, जो उस सिचुएशन में सही लगे आप उसको उस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, अब क्या होगा कि काफ़ी लोग, जब भी आपको लोग बोलें कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप एक और चीज़ बता सकते हो कि देखो ब्रदर, पैसे नहीं है तभी तो स्टार्ट करना है। अगर आपके पास पैसे होते, अगर मेरे पास पैसे होते, मैं मान लो करोड़पति होता, तो मैं आपसे क्यों आज बात कर रहा होता, ठीक है। जाहिर सी बात है, मुझे पैसे कमाने हैं, इसलिए मैं लोगों से बात करता हूँ, और आप भी लोगों से बात कर सकते हो और बहुत ढेर सारी इनकम कर सकते हो बहुत अच्छे से। आप ये भी बोल सकते हो कि आपके एजुकेशन में अभी लाखों रुपए जा रहे हैं, ठीक है। आप जो भी कर रहे हो, कॉलेज कर रहे हो, कोई MBA कर रहा होगा, कोई डॉक्टरेट कर रहा हो, तो कुछ भी कर रहा है सामने वाला, तो आप उनसे बता सकते हो कि आपके एजुकेशन में अभी लाखों रुपये जा रहे हैं, और उसके बाद जब आप निकलोगे वहाँ से, कॉलेज से, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको नौकरी मिल ही जाएगी। बट यहाँ पे एक तो पहली बात कि अगर आप जितनी जल्दी सीख जाओगे उतनी जल्दी आपकी इनकम होने लगेगी,
ठीक है। और गारंटी तो आप यहाँ बोल सकते हो, गारंटी तो यहाँ पे भी नहीं है। आप जितना अच्छा सीखोगे आप उतनी अच्छी इनकम कर लोगे बहुत आराम से। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो इस चीज़ की गारंटी है कि आप बहुत अच्छे से यहाँ पे इनकम जनरेट कर सकते हो। आप एक और चीज़ उनसे पूछ सकते हो, अगर आज आपका फ़ोन टूट जाता है, आप कितने रुपए का फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो सामने वाला कुछ भी बोल सकता है, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, जितने का भी वो बोल दे, तो आपको कहना है ओके। अब एक बात बताओ मुझे, अगर आपका आज फ़ोन टूट जाता है तो क्या ये 2 दिन बाद भी टूटा ही रहेगा? आप सामने वाला बोलेगा नहीं, मैं तो इसको जुड़वा दूंगा, मैं मतलब पैसे अरेंज करके जुड़वा दूंगा। तो आपको बताना है कि यही काम तो आपको यहाँ पे भी करना है। फ़ोन को चलाने से आपको अभी तक पैसे नहीं आ रहे हैं, बट अगर आप यहाँ पे हमारे साथ काम करना स्टार्ट कर देते हो तो आपको फ़ोन चलाने पे ही पैसे आने लगेंगे, ठीक है। मतलब फ़ोन पे ही आपको सारा काम करना है और वहाँ से आपको पैसे जनरेट होते रहेंगे, ठीक है। तो ये कितनी अच्छी बात होगी। आप उनको ऐसे भी ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हो। अब जब भी सामने वाला बोले पैसे नहीं है तो आप उनसे कह दो कि देखो ब्रदर, आप अपने अगल बगल देखो कितनी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग ने फालतू में ख़रीद ली है, उसका आपको कुछ भी काम नहीं आ रहा है, ठीक है। तो पैसे तो आपके वेस्ट वैसे भी हो रहे हैं। अगर आप सही जगह लगा देते हो, सही जगह इन्वेस्ट कर देते हो, तो आपको रिटर्न्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे आपको स्टार्ट करना चाहिए और मैं आपको फुल गाइड करूँगा। आपको थोड़ा सा ट्रस्ट भी दिलाना है सामने वाले को, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सामने वाले को ट्रस्ट दिलाओ, और ट्रस्ट दिला के ऐसे नहीं कि सेल होने के बाद आप मौज कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सामने वाले की आपको जितनी आप हेल्प कर पाओ उतनी ज़्यादा हेल्प करो, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हो कि पैसिव इनकम भी है, ठीक है, ये अलग चीज़ है। बट अगर आपने किसी को बिजनेस में लाया है तो उसकी आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको बहुत अच्छे से समझाओ, सारी चीज़ें सिखाओ। अब एक और डाउट बहुत ज़्यादा ये आता है कि मेरे से कोई नहीं खरीदेगा, मेरे पास ऐसे लोग नहीं है जो इस प्रोडक्ट को बाय करें। अब पहली बात तो आप ये बोल सकते हो कि देखो ब्रदर, यहाँ पे ऐसी ट्रेनिंग होती है, यहाँ पे जो डिजिटल मार्केटिंग के प्रोफेशनल हैं मोहित राठी सर, वो आपको ऐसी चीज़ें सिखा देंगे कि आपको कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने फ्रेंड्स और फैमिली से जाके बात करने की मतलब आपको कोर्सेज यहाँ पे एफिलिएट बनने की बात करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। बट अगर आपको कोई भी ज़रूरत नहीं होगी अपने फैमिली मेम्बर से बात करने की, यहाँ पे आपको इतनी अच्छी ट्रेनिंग मिल जाएगी। आप पहली चीज़ तो ये बता सकते हो, ट्रेनिंग में आपको ये सिखाया जाएगा कि नए नए लोग आपको कैसे अप्रोच करेंगे और आप उनको कैसे बिजनेस में ज्वाइन करा सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग में बताई जाएगी बहुत अच्छे से। और आप एक चीज़ और बोल सकते हो कि देखो ब्रदर, जितने भी इंजीनियर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, वो क्या सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर्स का प्रॉब्लम हटाने के लिए लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर बनते हैं? तो सामने वाला बोलेगा नहीं। तो ऐसे ही तो हम लोग भी हैं। हम लोग को ज़रूरी नहीं कि कोई भी LIC एजेंट होता है तो वो क्या सिर्फ अपने घर वालों की इंश्योरेंस करता है, वो तो सब लोग की करता है ना। वैसे ही हम लोग एफिलिएट मार्केटर हैं, हम लोग को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप अपने फैमिली मेम्बर को ही ज्वाइन करवाओ। आप इस दुनिया में किसी को भी ज्वाइन करा सकते हो। दुनिया में मतलब इंडिया में, अभी हमारा प्लेटफॉर्म इंडियन है तो आप इंडिया में किसी भी लोग को ज्वाइन करा सकते हो। और इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, ठीक है, कि आपको कभी भी लोगों की कमी नहीं पड़ेगी अगर आपने राइट स्किल सेट्स ली है तो। अब एक और ऑब्जेक्शन है जो बहुत ज़्यादा आता है कि यार मुझे नहीं लग रहा कि मेरे से हो पाएगा, मुझे नहीं लग रहा कि मैं कर पाऊँगा। आपको इसमें सीधा सा बोलना है कि देखो ब्रदर, क्या आपको स्विमिंग आती है? तो सामने वाला कोई भी बोल सकता है हाँ नहीं। अगर वो बोले हाँ, तो फिर आप उनसे पूछो कि क्या आपने बिना सीखे उसको कर लिया था? तो सामने वाला बोलेगा नहीं, उसके पहले तो मैं नहीं कर पाता था। तो आपको बोलना है सेम चीज़, अगर आप यहाँ पे सीख जाओगे, लर्न कर लोगे तो आपको करना आ जाएगा। अगर सामने वाला बोलता है मुझे स्विमिंग करना नहीं आता, तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि अगर मैं आपको सिखा दूँ या फिर कोई नया ट्रेनर, कोई भी अच्छा ट्रेनर आपको आके सिखा दे स्विमिंग करना, तो क्या आप सीख जाओगे? तो सामने वाला बोलेगा हाँ मैं सीख जाऊँगा। बिकॉज सेम उसी तरह से एफिलिएट मार्केटिंग भी है, ठीक है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ही आसान सा बिजनेस है जिसमें आपको ईजी मनी मिलती है, ठीक है, बहुत आराम से मिल जाता है। कोई गेट रिच स्कीम नहीं है, ठीक है, गेट रिच कोई स्कीम नहीं है ये। बट यहाँ पे पैसे थोड़ा आराम से मिल जाते हैं क्योंकि प्रोडक्ट किसी और का, कंपनी किसी और की, आपको सेल्स करानी है और आपको कमीशन ले जाना है। सिंपल सा इतना सा प्रोसेस है, ठीक है। तो आपको उनको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है बहुत अच्छे से। जितना अच्छे से आप सामने वाले को, जितना हम्बली, जितना जेंटली आप उन सामने वाले को बता दोगे, एक्सप्लेन कर दोगे, उतना अच्छे से सामने वाला आपको समझ जाएगा और उसके बाद आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर देगा। अब सामने वाला बोल सकता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है, पैसे नहीं है, टाइम नहीं है। ये सब बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, ये आपके पास ज़रूर से ज़रूर आएगा, ठीक है। अगर आप लोग सेल्स कॉल करने जा रहे हो तो आपके पास ज़रूर से ज़रूर ये सारे ऑब्जेक्शंस आएंगे। इसीलिए आपको ध्यान में रखना है कि इन सारे ऑब्जेक्शंस को आप कैसे पार करो, ठीक है। तो पहला हो सकता है कि यार मेरे पास अभी टाइम नहीं है, ठीक है, मैं बाद में देखूंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। तो आप उनसे बोल दो कि
आप अपना कितना ज़्यादा टाइम इंस्टाग्राम पे वेस्ट कर देते होगे, ठीक है, वो आपको पता भी नहीं है शायद। अगर आप सेटिंग खोल के अपना देखोगे कि आप कितना टाइम कहाँ कहाँ वेस्ट कर रहे हो, तो आपको उसमें पता चलेगा कि आप यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे रील्स पे कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। ये सीधी सी बात है। और अगर लाइफ में आपको कुछ अलग करना है तो टाइम आपको देना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। और आप एक और चीज़ बोल सकते हो, देखो ब्रदर, अगर आपके पास टाइम ना होता तो ना ही आप मुझे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे मैसेज करते पैसे कमाने के लिए। आपके पास टाइम था, इसीलिए आपने मेरे पास मैसेज किए। एक और चीज़ है जो आप सामने वाले को अच्छे से बता सकते हो कि देखो ब्रदर, हम ऐसे ही लोग के साथ काम करते हैं जो कि बिजी होते हैं। बिकॉज बिजी लोग को पता होता है कि अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है और उनका टाइम कहाँ जाना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम लोग ऐसे ही लोग के साथ काम करते हैं जो कि बिजी होते हैं। देखो, खाली लोग के साथ कोई भी काम करना नहीं चाहता ना आप ना मैं, क्योंकि खाली लोग के पास कुछ काम नहीं है और ना ही उनके दिमाग में भी कुछ आलतू फालतू चीज़ ही चलती रहती है। इसीलिए हम लोग ऐसे ही लोग के साथ काम करते हैं जो कि बिजी होते हैं।